स्वीडिश कंपनी SAAB ने भारतीय सशस्त्र बलों को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में SAAB इंडिया ने कहा कि हमें भारतीय सशस्त्र बलों को हमारे 84 एंटी आर्मर हथियार प्रणाली की सफल डिलीवरी की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। 84 कम दूरी की लड़ाई के लिए एक भरोसेमंद सिंगल शॉट समाधान के रूप में भारत के शस्त्रागार में शामिल हो चुका है। 84 मिसाइलें रूस यूक्रेन जंग में रूसी टैंकों का काल बन चुकी हैं। इसे कंधों पर रखकर एक सैनिक दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को सेकंड्स में उड़ा सकता है। इसे चलाने के लिए काफी कम जगह की भी जरूरत होती है। और ऐसी तबाही मचाएंगे कि पाकिस्तान कांप उठेगा। स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को 84 नाम की मिसाइलों की एक बड़ी खेप भेजी। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें सैनिक अपने कंधे पर रखकर ही चला सकते हैं। यानी एक अकेला सैनिक भी कुछ ही सेकंड में दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों और गाड़ियों को तबाह कर सकता है। स्वीडन की कंपनी साब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी कि उसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक 84 एंटी आर्मर मिसाइल की एक बड़ी खेप भारत को भेज दी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़े तनाव के बीच स्वीडन ने ये खतरनाक मिसाइलें भेजकर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाई। ये मिसाइलें रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भी कहर मचा चुकी हैं। तब दुनिया भर में इन मिसाइलों ने अपनी ताकत साबित कर दी थी। स्वीडन की इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस पर जमकर कहर बरपाया था। इन मिसाइलों से हमले करके यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए थे। मतलब अगर पाकिस्तान के आतंकी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर भी छिप जाएं तो ये मिसाइलें वहां भी उन पर हमला कर सकती हैं। स्वीडन की ये खतरनाक 84 मिसाइलें सिंगल शॉट हमला कर सकती हैं, यानी एक बार में ही दुश्मन का खात्मा कर सकती हैं। इन मिसाइलों को सेना के जवान कंधे पर रखकर भी चला सकते हैं। मतलब इन्हें दागने के लिए न तो ज्यादा जगह चाहिए और न ही इन्हें तैयार करने के लिए ज्यादा समय। इस मिसाइल का वजन 7.5 किलो बताया जाता है और इससे 300 मीटर की दूरी से दुश्मन पर सटीक हमला किया जा सकता है। इन मिसाइलों को खास इस तरह से डिजाइन किया गया कि सैनिक आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकें। इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और फ्रांस की सेना भी करती हैं। और अब ये मिसाइल भारत की सेना को भी मिल गई। यानी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी तो ये मिसाइलें पाकिस्तान की सेना के लिए काल बन सकती हैं। और चलिए फटाफट अंदाज में रुक करते हैं अभी की कुछ टॉप न्यूज का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। साउथ कश्मीर में जंगलों में आतंकियों की तलाश। कई संदिग्धों से भी NIA की पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी और RSS प्रमुख की हुई बैठक। प्रधानमंत्री आवास में मोदी